आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाते हो? जब आपको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, कोई तरह का दर्द है, या किसी को आपने रेफर या आपके डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया है कि फिजियोथेरेपी कराइए। तो क्या आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन मैनेजमेंट के लिए नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में आपकी मदद कर सकती है फिजियोथेरेपी की सही सलाह। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं ताकि एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सके जनरल पब्लिक में, आम आदमी को पता लगे कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या क्या चीजें कवर करती है और किन किन कंडीशंस में आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी आपको दर्द तो कम करती ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ पेन में भी मदद करती है। मतलब आप अपने एल्डरली पेरेंट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको पहले कभी तकलीफ हुई है, आप उनकी हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए प्रिवेंटिव तौर पे भी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस उनके मुताबिक बताई जाती हैं ताकि मांसपेशियों को और मजबूत कर सकें, उनके बैलेंस को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ओल्ड एज में रिस्क जो है वो गिरने का बहुत ज्यादा रहता है। तो फिजियोथेरेपी स्पेशली ओल्ड एज में आपका रिस्क जो है फॉल का वो बहुत हद तक कम कर देती है, आपका बैलेंस जो है वो सुधारती है। छोटे बच्चों में आपके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करती है। तो चाहे कोई पीडियाट्रिक केसेस हैं जहां पे किसी भी तरह के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं वो डिलेड हैं, उस केस में फिजियोथेरेपी से ही आपको समय पे गाइडेंस लेने से बहुत हद तक बच्चे का जो डेवलपमेंटल फ्यूचर है वो बेटर हो जाएगा। तो जरूर आप अर्ली स्टेज में रिहैबिलिटेशन की तरफ जाइए। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी आपके लंग्स को, हार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से कंडीशन कर सकती है। तो या आपको अगर किसी ने सर्जरी सजेस्ट किया है कार्डियक रिलेटेड या किसी भी तरह का सर्जरी, तो उसमें जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एनेस्थीसिया की वजह से मिनिमाइज हो जाएंगी अगर आप प्रॉपर चेस्ट फिजियोथेरेपी लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। आपकी जो मोबिलिटी है यानी रिकवरी करने की जो स्पीड है वो फास्ट होगी, आप जल्दी अपनी सर्जरी से रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको जल्दी से बैठना, उठना, चलना फिरना, कफ करना, अपने स्टिचेस को मिनिमाइज पेन के साथ हैंडल करना सिखाएंगे। तो सर्जरी के केसेस के पोस्ट केयर में भी बहुत अच्छा रोल है। विमेन हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का। बहुत सारे कोर इश्यूज हैं विमेन के, चाहे वो बैक पेन से रिलेटेड हों या पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी से पहले किस तरह का केयर करना चाहिए उससे रिलेटेड हों, या बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है जिसमें ब्लैडर लीक करने लगता है एक एज के बाद कुछ मसल्स की वीकनेस की वजह से। सो उस केस में भी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी के आप एक ऐसी राह चुन सकते हैं जो आपको तकलीफ से राहत दिलाएगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स के अंदर तो आई एम श्योर ज्यादातर लोग समझते हैं, जानते हैं, थैंक्स टू मीडिया एंड जो आजकल टीम्स हैं, हर टीम के साथ, हर स्पोर्ट्स के साथ कोई ना कोई फिजियो अटैच रहते हैं। तो खिलाड़ियों को चोट ना लगने देने के लिए ट्रेनिंग देना, अच्छी तरीके से उनकी स्पेसिफिक कोचिंग में मदद करना कि कौन सी मांसपेशियों में उनको ज्यादा इंजरी होने का खतरा है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसकी भी हम ट्रेनिंग इसमें लेते हैं। इसके साथ साथ अगर चोट लग जाती है मैदान पे खेलते समय, उसको किस तरीके से मैनेज करके दोबारा गेम में भेजा जाए, और अगर वो ज्यादा लगी है चोट तो उसको किस तरीके से अर्ली रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर जाया जाए ताकि खिलाड़ी का करियर बचाया जा सके और सही रिहैब से उनको जल्द से जल्द दोबारा फिटनेस की तरफ लेके जाया जा सके। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रोल है फिजियोथेरेपी का। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल केसेस हैं, कई बार नसों की ऐसी समस्या होती है जिसमें दवाई भी काम नहीं कर पाती, कोई सर्जरी भी काम नहीं कर पाती, वहां पे फिजियोथेरेपी ही काम आती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जहां पे या तो मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं या नसों में इस तरीके से समस्या होती है कि वो आपको कांस्टेंट पेन क्रिएट करती है। बहुत तरह की ऐसी मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, चाहे वो गुलिनबेरी सिंड्रोम है, पार्किंसंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पोस्ट स्ट्रोक केसेस हैं, या ब्रेन ट्यूमर के बाद सर्जिकल रिमूव होने के बाद के केसेस हैं। तो उनका जो रिहैबिलिटेशन है, यानी अभी प्रॉब्लम मेडिकली जितना सॉल्व हो सकता था हो गया, उसके बाद उनको नेचुरल
लाइफ में जो उनके डेली लाइफ के फंक्शंस थे उसमें इफेक्टिवली कैसे इंटीग्रेट किया जाए दोबारा, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी ही काम आती है। और जितना जल्दी आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रॉपरली रिकवर होने के। वरना बहुत केसेस में क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलता, कोई उन्हें गाइड नहीं करता, कोई उन्हें रेफर नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी से हम मदद ले सकते थे, राइट। तो जरूर आप अपने हेल्थ केयर से पता करिए। आप ज्यादातर कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का रोल है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हो, कोई स्प्रेन है, घुटने में दर्द है, जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपको दवाई या पेन किलर ही खाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकता है। येस, देयर आर कंडीशंस जहां पे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने की दवाई या कोई किसी तरह की पेन किलर जब आपको एक्सेसिव पेन हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए चाहिए। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कम से कम मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की हेल्प से, आप फिजियोथेरेपी की मदद से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की मदद से, जिसमें मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी चीजें आती हैं, काइनेसियोटेपिंग, सपोर्टिव थेरेपीज, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, ये सब चीजों की मदद से आप मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो बैक पेन्स हैं, नेक पेन्स हैं, कोई आपकी स्प्रेन्स हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, न्यूरोपैथीज हैं, रेडिकुलोपैथीज हैं, इन सब कंडीशंस में आप बेनिफिट पा सकते हैं। सो बिफोर सबमिटिंग योरसेल्फ टू एनी सर्जिकल ऑप्शंस, ऑलवेज कंसीडर टेकिंग अ फिजियोथेरेपिस्ट ओपिनियन, और पहले आप उस चीज को कंजर्वेटिवली ही ट्रीट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं होगा तो सर्जरी का ऑप्शन हमेशा आपके पास खुला है। लेटर आप उस चीज पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में ही सर्जरी का ऑप्शन करा लेते हैं तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कभी कि आप उस चीज को बिना सर्जरी के भी मैनेज कर सकते थे। क्योंकि सर्जरी करने के बाद अपने खुद के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और डेफिनेटली विलिंगली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे अगर अवॉइड हो सकती है तो भी सर्जरी की तरफ जाना पड़े।